मेरा नाम कविता खिमरे है। मैं गुवाहाटी असम से हूँ। मैं स्टार्टअप असम करके एक ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइजिंग टीम में हूँ। तो हम भी ऐसे प्रोग्राम्स लाइक बिजनेस प्लान्स ऑर्गेनाइज करते हैं। वहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया गया था, किसी ने एक दूसरे एंटरप्रेन्योर ने भेजा हुआ था। तो देन आई सॉ एंड टाइम फ्रेम के अंदर आया था एंड आई वांटेड टू लर्न समथिंग। मैंने अपने एक फ्रेंड से आई केम टू नो जो भारत कॉलिंग आए थे, कोर्स का जो करिकुलम था 7 दिन का, वो बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव लग रहा था। दैट वाज वेरी अट्रैक्टिव एक्चुअली, एंड स्पेशली रियल टाइम इंटरेक्शन होगा, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। फिर 20-21 लोगों से मिलना होगा, वो भी था। तो और मैं रिसर्च भी कर रही थी एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर। मुझे लगता था कि मैं एजुकेशन का स्टूडेंट और एजुकेशन में कुछ करना चाहता था, लेकिन मेरे आइडिया क्लियर नहीं थे। खुद का वेंचर शुरू करना है तो प्लानिंग करना पड़ता है, और इस प्लानिंग को थोड़ा क्लेरिफाई करने मैं इधर आना चाहता था। पिछले 5 सालों से सामाजिक क्षेत्र में काम करने के कारण मैं कहूँगा कि मुझे ऐसा लगता था कि मेरे पास सॉल्यूशन है। लेकिन यहाँ पर जब मैंने अर्चना जी की क्लास अटेंड किया, तब मुझे पता चला कि मैं प्रॉब्लम को मैप ही नहीं कर पाता हूँ और सिर्फ मैं सॉल्यूशन के पीछे भागता हूँ। इस वजह से शायद लोगों तक मेरा काम पहुँच नहीं पाता था, क्योंकि मैं लोगों को समस्या के बारे में ही नहीं बता पाता था। और अब यहाँ पर आने के बाद मुझे ये पता चला है कि सबसे पहले हमें समस्या के ऊपर काम करना है, उसके बाद फिर हम सॉल्यूशन के बारे में काम करेंगे। Here I am put in that situation जहाँ पे I need to solve my problem, think about my problem। जो प्रॉब्लम मैंने सोचा भी नहीं था कि हमको लगता है कि मेरा जो प्रॉब्लम है दैट्स वो मेरा वीकनेस है, हम ऐसे फील करते हैं। तो हमको वी डोंट फील लाइक ओपनिंग अप एंड गोइंग टू लर्न। फिर जब सेशन स्टार्ट हुआ तो इतना ऑसम था सब कुछ, एंड वेरी स्लोली माय एक्सपेक्टेशंस स्टार्टेड बिल्डिंग अप। आई स्टार्टेड लुकिंग फॉरवर्ड फॉर एवरी डे कि आज क्या होगा, एंड दिस वाज हैपनिंग विद एवरीवन। It was like ABCD to sentence making, I would say rather. Especially वो जो फर्स्ट वाला असाइनमेंट दिया था संदीप जी ने, वो बहुत ज़्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग था, क्योंकि उन क्वेश्चंस को पढ़ के ऐसा लग रहा था कि यार इसे कहते हैं स्टार्टअप के बारे में सोचना, मतलब इट वाज लाइक दैट। तो बहुत डीप रूटेड क्वेश्चंस थी, बहुत अच्छा असाइनमेंट था। उससे बहुत ज़्यादा हम सबको एक टेबल मिला जिस पे हम बैठे, तो दैट वाज गुड। और वेरी स्लोली वी स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग थिंग्स, स्ट्रक्चर्स बनी अंदर कि ऐसा है, अब ऐसा सोचेंगे। आई स्टिल रिमेम्बर ऑन द फर्स्ट डे वी वर टॉकिंग अबाउट हाँ हम ना ऐसा करना चाहते हैं, मतलब ऐसा भी करना चाहते हैं और ऐसा भी करना चाहते हैं। तो वेरी स्लोली दोस भीज स्टार्टेड कमिंग डाउन एंड वी वर लाइक हम ऐसा करना चाहते हैं। तो दिस वाज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑन डे 6। इस कोर्स का मैं बहुत ही अहम भाग मानता हूँ, जो बिजनेस प्लान बनाना। क्योंकि ऐसा होता है कि बहुत सारे आइडियाज़ हमारे दिमाग में तो होती है, पर हम वो आइडिया स्ट्रक्चर नहीं कर पाते हैं बहुत बार। तो एक फॉर्मेट जो हमको यहाँ से सीखने को मिला, तो वो ख्याल से सच में बहुत यूज़फुल रहा स्ट्रक्चर करने में आइडियाज़। और कम्युनिटी में कैसे काम करते हैं, ये प्रोग्राम अपने आप में वो लर्निंग दे रहा था कि ये कम्युनिटी में कैसे काम करते हैं। तो ये तो वैसा कम्युनिटी था जहाँ सब एक तरह के विचार रखते हैं, और हम ऐसे कम्युनिटी में काम करना चाहते हैं जहाँ विचारों के भी मतभेद हो सकते हैं। तो बहुत बड़ी लर्निंग प्लेटफॉर्म आपको थोड़ा और प्रोडक्टिव बना देते, आपकी समझ में एक रोशनी डाल देते हैं। मेरी आइडिया शुरू में वो रफ थी, क्या करना था, शिक्षा में काम करना था, यही मैंने सोचा हुआ था। लेकिन अब इधर आने के बाद मुझे किस तरह से जाना है ये मुझे समझ में आया। हम बोलेंगे कि रास्ता तय था, लेकिन दिशा तय नहीं थी। मुझे लग रहा है कि दिशा मेरी तय हो गई कि इस रास्ते से आगे जाना, इस दिशा से आगे जाना। आई वॉज लाइक अ ब्लैंक पेपर। दो मैं बहुत काम कर रही थी 2 साल से, बट इट वॉज ब्लैंक बिकॉज वो पायलटिंग नहीं हो पा रहा था। वो इनफॉर्मल पायलटिंग्स हो रही थी, फॉर्मल पायलटिंग्स नहीं हो रही थी, स्ट्रक्चर नहीं आ रहा था। बहुत सारे दिशाओं से सोच रही थी, बहुत मोटी जगह से सोच रही थी। तो मैं बहुत स्पेसिफिक हो गई हूँ आज। तो ये वाली लर्निंग अगर किसी को 7 दिन में मिल जाती है
I think that's like a boon. बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी और मुझे लगता है ये जो 21 लोग हैं और भी जो बाकी लोग हैं जो स्पीकर्स थे हमारे या जो भी टीम थी भारत कॉलिंग की, इनसाइट मुझे दी और उसको मतलब कुछ शब्दों में तो बताना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन एक कॉमन चीज़ सबके अंदर थी कि हर कोई सबको खुश देखना चाहता था और कुछ ऐसा ही करना चाहता था जिससे वो जो खुशी है वो मल्टीप्लाई हो। तो ये इससे मोटिवेशन मिला मुझे भी। इस पूरे प्रोग्राम को उद्यमिता को सिर्फ एक वेंचर के रूप में या सिर्फ आजीविका के रूप में नहीं, एक लाइफ स्किल के रूप में भी मैं इसको अपने जीवन में उतारना चाहता था। इसलिए जैसे यहाँ पर बताया गया था कि आप अपने लक्ष्य को याद तो रखें लेकिन नोट करके भी रखें। मुझे ये प्रोग्राम की सबसे यूनिक बात लगी कि ये काफ़ी इनफॉर्मल था और काफ़ी इंटरेक्टिव था। मतलब हम अगर इसको कंपेयर करें जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में जिस तरह का सिखाते हैं, बहुत ही फॉर्मल लगता है और हर वन वे इंटरेक्शन भी होता है या फिर बहुत ही इम्पर्सनल लगता है। तो यहाँ पे जो पर्सनल टच मिला हमको जो ऑर्गेनाइजर्स है उनके साथ जो रिलेशन बना वो मेरे ख्याल से it was more than just a course, it was like community living kind of thing. तो ये मुझे यूनिक थिंग लगा। एक्सपोजर भी बहुत ही यहाँ मिला। हमने फील्ड विजिट की, हमने लोगों से बातें की, इस तरह से जीरो से लेकर लोगों ने अपने उद्यमता शुरू की और अच्छी तरह से वो अपने उद्यमते में सक्सेसफुल हुए। पहले मुझे लगता था कि जो इनबॉर्न कैपेसिटीज होती है उसकी वजह से ही हम एंटरप्रेन्योरशिप बन सकते हैं, पर सेकंड हमको देखिए लगा कि उनमें वो स्किल्स या फिर कैपेसिटीज इनबॉर्न ना होने के बावजूद भी उन्होंने जिस तरह खुद को डेवलप किया लेटर लाइफ में, तो वो हमको बताता है कि लीडर कोई भी बन सकता है, एंटरप्रेन्योर कोई भी बन सकता है। इट्स नॉट ऑलवेज एन इनबॉर्न। Entrepreneurship is learning and that they can learn here. मुझे ऐसा लगा that is स्ट्रक्चर का अभाव जो उनके अंदर है, वो स्ट्रक्चर यहाँ मिलेगा। इसीलिए मैं बोलना चाहूँगी कि वो आए, सीखे और फिर नए से शुरू करें। मैं किसी को भी इस प्रोग्राम में आने के लिए डेफिनेटली कहूँगा, क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो कुछ नया एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करना चाहते हैं, बट वो एंटरप्रेन्योरशिप का एकेडमिक बैकग्राउंड है नहीं, ना ही उन्होंने कोई ऐसा कोर्स किया है, उन्होंने अदर कोर्सेज किया है। तो उनके पास आइडियाज़ तो काफ़ी है, पर उनको किस तरह से स्ट्रक्चर्ड किया जाए और किस तरह से इम्प्लीमेंटेबल बनाया जाए वो उनको पता नहीं, उनके स्किल्स उनके पास नहीं है। तो शायद इस कोर्स से, शॉर्ट टर्म कोर्स है, ये इसकी खासियत है। First, what I'm going to do is I will recommend this program to my team because जो मैंने सीखा, I want my team to be efficient. मुझे लगता है कि भारत अभी देखेंगे तो भारत में सिर्फ वर्कर और कंज्यूमर क्रिएट हो रहे हैं। मुझे लग रहा है कि हम प्रोड्यूसर हमें बनना चाहिए। किताब में एक डेफिनेशन होती है और उसको डीकोड करने में शायद मुश्किल होती है, लेकिन वहाँ दिखा कि आपको अगर कोई भी काम, कोई भी उद्यम करना है तो एक आपका पर्पस होना चाहिए और एक प्योरिटी होनी चाहिए और एक कमिटमेंट होना चाहिए। बाकी सब पार्ट एंड प्रोसेस होती है, वो अपने आप होता जाता है।